पीछे। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आपका भाई सूर्या। भाई इतनी सोच में क्यों डूबा हुआ हूँ? क्योंकि जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ वो लोकेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। इस जगह की जो कहानी है वो तो है ही सही, लेकिन उसके अलावा और भी कहानियां इसमें ऐड हो गई है। मीन्स जो रहस्य है, मिस्ट्री है, वो और ऐड हो गई है। उसके अलावा मैं यहाँ वापस क्यों आया हूँ, उसकी भी वजह है। मैं आके गया था यहाँ पे जितेंद्र भाई के साथ में, जब हमारे को ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे महसूस हुई है और जो चीजें हमने देखी है वो अविश्वसनीय है हमारे लिए। ये लोकेशन है सीमा नाम की लड़की से जुड़ी हुई। आज इस लोकेशन पे इतने टाइम बाद में क्यों आया हूँ, उसकी वजह है। और मेरे साथ में इस जगह पे कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन मुझे मेरे अंकल के लड़के को लेकर आना पड़ा, दिनेश को, क्योंकि ये लोकेशन मुझे करनी थी। जो सच है यहाँ का और जो जितेंद्र भाई के साथ में हुआ वो झुटलाया नहीं जा सकता, ना मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। मैं बस चाहता हूँ इस लोकेशन को विजिट करना। भाई मैं ऑफ कैमरा भी इस लोकेशन को विजिट कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ जो कुछ भी रहे वो आप लोगों के सामने रहे, इसलिए कैमरा ऑन है। सबसे पहले यहाँ की कहानी बता दूं। एक सीमा नाम की लड़की जो कि फैक्ट्री में काम करा करती थी, उसके साथ में दुष्कर्म हुआ। हाँ भैया। उसके साथ में दुष्कर्म होने के बाद उसके भाई ने जब उसको बचाने की कोशिश करी, तब बेरहमी से दोनों का इतना बुरा हादसा बोल सकता हूं मैं, जो लोगों के दिल में आते या जहन में आते ही झंझनाहट से छूट जाती है। उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे बहुत सारी बार आकर के विजिट करा है, लेकिन जो सॉल्यूशन था वो नहीं निकल पाया। वापस क्यों खड़ा हूँ आज, और उसके बाद जो मिस्ट्री ऐड हुई है वो भी बता देता हूँ। मेरे पीछे आप लाइटिंग देख रहे होंगे, लाइटिंग दिख रही है ना दिनेश भाई? हाँ भैया। आप इस जगह पे नए हो, थोड़ा सा अलर्ट रहना, बस इतना बोल रहा हूँ। ओके। ये जो पीछे लाइटिंग दिख रही है वो है वजह इस जगह की कहानी को वापस से दोहराने वाली। क्योंकि किसी पर्सन ने यहाँ पे ये जमीन खरीदी कितने की भाई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। 22 करोड़ रुपए लगा करके उसने उसके पास वाली जो बड़ी सी जमीन है उसको खरीदी। यहाँ पे उसने फैक्ट्री बनानी चाहिए, और वो चाहा कि 1 साल के अंदर मैं इस फैक्ट्री को बना करके यहाँ से पैसे कमाने लग जाऊँ। लेकिन जो उस ऊपर वाले को मंजूर होता है ना, उसके आगे कोई नहीं जा सकता। हुआ क्या इस लोकेशन पे, उसका क्या रिलेट करता है, ये जगह भी आती है उसी के अंडर में। जब उस मालिक ने यहाँ पे सारी क्रियाएं करवा ली, उससे पहले वो हमसे मिला था, क्योंकि हमने इस लोकेशन के लिए बहुत मेहनत करी भाई, बहुत मेहनत करी। एक एक वर्ड से बोलते हुए एक एक कदम तक जो सच हम सामने लेकर के आए वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस मकान मालिक ने हमें पैसे देने की कोशिश करी कि आपने जो हमारे लिए किया या जो भी इस लोकेशन का सच सामने लाया उसके लिए मैं आपको पे करना चाहता हूँ, पैसे ले लो आप। पर जितेंद्र भाई और हम दोनों ने पैसे के लिए कभी ये काम नहीं करा। हम चाहते हैं जो सच होता है वो सामने आए। और भाई मेरी बातें आप लोगों को बोर कर रही होगी, लेकिन सुनना जरूरी है। उसके बाद में
वो काम उधर कंप्लीट हुआ, एटलीस्ट 1.5 महीने 2 महीने का राउंड उधर जो है लगभग काम कंप्लीट होने लग गया था। उसके बाद उस मकान मालिक को कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि उसने जो है अपने गुरुदेव से यहाँ पे 6 दिन यज्ञ करवाया था इस लोकेशन पे। आप मानोगे नहीं इस बात को, 6 दिन यज्ञ होने के बावजूद भी उसका काल जो है उसके पीछे पड़ा रहा। एक वक्त आया जब उसने अपने और कॉन्फिडेंस में कि उधर जब इतना काम हो गया तो मैं इधर भी काम जल्दी से चालू कर देता हूं, ताकि इधर का जो ऑफिस रहेगा वो जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। लेकिन जब लेबर को यहाँ रोका गया, उस हादसे से पहले की रात की कहानी बता रहा हूं मैं, जब लेबर को यहाँ रोका गया, लेबर यहाँ से शाम के अंधेरा होते ही यहाँ से भाग खड़ी हुई। क्या वजह हो सकती है नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं अंदाजा होगा, भाग खड़ी हुई वो। लेकिन उस मकान मालिक ने ना और कॉन्फिडेंस में या अपने रुतबे को बरकरार रखने के लिए दूसरे दिन ही यहाँ पे बुलडोजर मंगवा लिए, ताकि इस लोकेशन को या इस घर को ध्वस्त किया जाए और यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको सफाया करके सब कुछ कर ले। वो पेड़ पौधे तो उसने साफ करवा लिए हल्के फुल्के से, लेकिन जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़ा ना, 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट में एक फोन आता है और उसमें एक ही आवाज आती है कि जिस मकान मालिक की ये जगह है उसकी मौत हो चुकी है, या जिसने ये खरीदा है उसकी मौत हो चुकी है। क्या बोलोगे इस बात को आप? बहुत ज्यादा सेंसिटिव है भाई जगह। बस उसके बाद में जो उसके रिलेटिव थे उन्होंने वापस हमसे कांटेक्ट करा। वापस मुझे भी लगा कि जितेंद्र भाई के साथ में मुझे ये लोकेशन करनी चाहिए एक साथ आकर के, लेकिन नहीं भाई, क्योंकि जो चीज़ थी जितेंद्र भाई ज़्यादा फेस कर सकते हैं मेरे से ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि जो गुरुदेव की शक्ति है वो असीम शक्ति है उनके पास है। लेकिन जब उनके साथ में भी ऐसी चीज़ें हो गई तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आज मैं भी जो है उन गुरुदेव के आशीर्वाद से ही यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि जो उनके साथ में वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तो उस ऊपर वाले को भी एक बार हाथ जोड़ के आया और घर वालों को ये बोल के आया हूँ कि आज हो सकता है मेरी आखिरी वीडियो, क्योंकि इसके बाद मैं घर पहुंचूं या ना पहुंचूं, या घर मिलूं या हॉस्पिटल मिलूं, कुछ नहीं पता। बहुत सीरियस बात है भाई, कुछ भी मजाक जैसा नहीं है इसमें। अलग सूख रहा है मेरा, लेकिन बोलना जरूरी है। दिनेश भाई, हाँ भैया, आप थोड़ा ध्यान रखना। अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरा वाला फोन आपके पास ही है, आप फटाफट से इमरजेंसी लेकर के, अगर कुछ भी होता है इन केस, तो आप सबसे पहले घर पे फोन करना भाई। ठीक है भैया। और आप यहाँ से निकल जाना, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। आ जाओ भाई। सिर्फ और सिर्फ इस लोकेशन को विजिट करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। मुझे पता है मेरे साथ में कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, और ये मुझे गुरुदेव ने बोलकर भेजा है कि बेटा कुछ ना कुछ तो होगा तेरे साथ, लेकिन उस जगह तुझे धैर्य रखना पड़ेगा, मन में शांति रखनी पड़ेगी, तब जा करके जो है इस जगह टिक पाएगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी धैर्य खोया उसी जगह खुद को मिटाना पड़ेगा, खुद को भूलना पड़ेगा, और जो घर वाले हैं उनको भी तुझे भूलना पड़ेगा। पर फिर भी रिस्क ले रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, मेरी इस मेहनत के लिए या इस लोकेशन के लिए तो कर ही लेना भाई। लास्ट में बोलने के लिए बचूं या ना बचूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका सच पहुंचाना है। लोकेशन विजिट करेंगे आप लोगों के साथ में। आ जाओ दिनेश भाई। ध्यान से आना भाई। ये पानी आज भी वैसा ही है जैसा उस वक्त भरा रहता था जब हम इस लोकेशन को विजिट करने आया करते। पता नहीं क्या कनेक्शन है इसका, सारी बरसात हो सकता है इधर ही होती है। मैं आज आपको तुम बताने वाला हूँ कुछ बातें जो आप आज देखने वाले हो।
ये रास्ता हुआ करता था जिसपे कांटे लगे हुए रहते थे, हमें उधर जाने के लिए उन कांटों को हटाना पड़ता था, उसके बाद हम एंटर हो पाते थे। लेकिन आज जो है एक रास्ता ऐसा है इन पे संभल के आना। हाँ भैया। ये रास्ता आप लोगों को देखते ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ से जो बड़ी गाड़ी है वो गई हुई है अंदर, जेसीबी क्रेन वगैरह सब, लेकिन उनको वापस निकालना कितना मुश्किल था वो लोग ही जानते हैं। आजा भाई, पूरी तरह से हुलिया बदल के रख दिया। वो चाहते थे ना, उनकी मंशा बिगड़ गई थी ना भाई, कि जल्दी से जल्दी इस जगह को भी कवर किया जाए। और सबसे बड़ी चीज थी उनकी गलती ये कि इस घर को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे किसी की जान बसती हो भाई। बड़ी मेहनत लगती है एक घर को बनाने में, वही अगर आपसे छीना जाए या मुझसे छीना जाए ना तो कितना गुस्सा होता है। और वो एक स्पिरिट है जिसका यहाँ पे शोषण हुआ था। अच्छा भाई, बोलते में हो सकता है भाई थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाऊं, तो प्लीज इस चीज को माइंड मत करना आप लोग। अब मेरे सामने आप लोगों को दिनेश भाई वो घर नजर आ रहा है पीछे। हाँ भैया। क्या हुआ भैया? खड़ा है, हल्का सा हाथ लगा किसी का। सामने तो कोई नहीं है भैया। कोई नहीं, हल्का सा टच हुआ था, हल्का सा किसी का हाथ में टच हुआ था। दिनेश, सामने खिड़की में कुछ दिख रहा है तुझे? हाँ भैया। जूम करना कैमरा, जूम कर लेगा ना? हाँ भैया। तो नजर आया सामने? हाँ दिख रहा है भैया। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हो रहा है। मैं यही चीज चाहता था बस। आजा। ये मेरी बात तो, हाँ भैया। अपने आसपास नजर रख, अपने आसपास चारों तरफ नजर रख। देखिए, हम जो है इतने टाइम बाद में आज इस जगह पे वापस खड़े हुए हैं, और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम यहाँ पे कदम रख सके, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम यहाँ पे आए, और वो है सिर्फ और सिर्फ आपका सब सामने लाने के लिए। आप यहाँ पे हो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। इन्हें डरना मत। हाँ भैया। हमें पता है आपकी जगह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाओ। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ भाई? 0.1% भी रिस्पॉन्स नहीं।
भैया भैया क्या हुआ भैया क्या हुआ भैया खड़ा हो भैया खड़ा हो हुआ क्या है भैया कौन है यहाँ पे? सामने तो कोई नहीं है भैया धक्का मारा किसी ने यार। पर सामने तो कोई नहीं दिख रहा भैया कब तेरी कसम धक्का मारा भैया। चलो भैया चले यहाँ से घबराहट हो रही है मेरे को डर लग रहा है अब भैया हो गया होगा। मैं तुझे पहले बोला निकल जाना अगर मुझे कुछ होता है यार। देखो अगर आप मेरे साथ में गलत करोगे तो आप किसी बेगुनाह की जान ले रहे हो। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे। मैंने आपका गलत नहीं किया है। मैं कभी गलत इरादे से यहाँ इस घर की तरफ नजर करी है। भैया क्या हुआ भैया सूर्य भैया क्या हुआ भैया खड़े हो ना भैया धक्का मारा किसी ने यार। क्या हुआ भैया छोड़ मेरा हाथ छोड़, 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 भैया निकलो यहाँ मेरा हाथ से छोड़। आसपास नजर रख चारों तरफ। चलो भैया निकलो यहाँ से है यार सामने कोई नहीं दिख रहा है कुछ इनविजिबल सा है कुछ। भैया निकलते हैं यहाँ से अब चलो अब यहाँ से लगी तो नहीं भैया कोना कोना टूट रहा है शरीर का। जा रहा हूँ मैं। लगी तो नहीं भैया ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। निकलते हैं भैया यहाँ से भैया पीछे इधर आ, इधर आ। पीछे चल, पीछे मत रहे। भैया ये वही है हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ अगर आप सामने हो तो मुझे जिसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी वो कौन था? मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया तो फिर क्यों मेरी आंखों के सामने आए आप? आगे बता। वैसे जूम कर ले जितना करना है। मेरा पता नहीं है, मेरा पता नहीं है कुछ भी। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार था फिर क्यों मेरे सामने आई? मैंने हमेशा से तुम्हें बहन माना है फिर क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो? जा रहा हूं मैं। भैया